नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नमाला 7.1 के क्वेश्चन नंबर 27 से। पीछे वाले सवाल अपन ने पीछे वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। विद्यार्थियों, सवाल शुरू करने से पहले अपन सर्व समीकरणों का एक बार रिवीजन कर लें ताकि अपन याद करने में आसानी रहे। जैसा कि आपको पता है कि अपनी सबसे पहली सर्व समीकरण साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक, और कोसेक बराबर 1/साइन, कोस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कोस, टेन बराबर 1/कोट, कोट बराबर 1/टेन। अर्थात कोट टेन का विपरीत, कोस सेक का विपरीत, साइन कोस का विपरीत। इसी क्रम में अपनी एक सर्व समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर होता है, 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। कुछ बीजगणितीय फॉर्मूला जो अपने बहुत ही काम आते हैं हर बार। ए बटा बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, इतना रिवीजन करने के बाद अपन आते हैं अपने सवाल पे। जो अपना सवाल है ये अपना कुछ इस प्रकार से कि 27 नंबर, कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए कोट ए। तो इसे अपन को लिखना है, सोल्व करना है 10 में। तो अपन सबसे पहले अपना LHS ले लेते हैं। LHS अपना है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोसेक ए। अब देखो, इसे सॉल्व करने से पहले मैं सभी राशियों को साइन कोस में परिवर्तित कर लेता हूँ। तो प्रत्येक सवाल में अपन सबसे पहले यही करते थे कि अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले अपन सभी को साइन व कोस में परिवर्तित करें। तो कोसेक बराबर आपको पता है विपरीत, तो 1/साइन ए माइनस साइन ए। सेक बराबर हो जाएगा 1/कोसेक ए माइनस कोसेक ए। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको पता है अगला स्टेप अपना एलसीएम लेके रहेगा सॉल्व करने का। तो साइन और ए का एलसीएम आ जाएगा अपना साइन ए। एक की गुणा करवाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइन ए से साइन ए गया, बचेगा 1 एक का साइन ए में भाग देंगे तो अपने साइन ए बार जाएगा। साइन ए को फिर साइन ए से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए। कुछ इस तरीके से दूसरे में जब अपन एलसीएम लेंगे कोस ए और 1 है, इसका एलसीएम आ जाएगा अपना कोस ए। कोस ए में कोस ए का भाग एक बार, एक को 1 से गुणा करवाया, एक में कोस ए का भाग कोस एक बार, कोस ए को फिर कोस से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर ए। कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, इतना करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सर्व समीकरण लिखी थी, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और मैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक अपने पास है 1 माइनस, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक अपने पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक अपने पास 1 माइनस। अब साइन स्क्वायर की जगह लिख दूंगा कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर लिख दूंगा अपन साइन स्क्वायर। तो आपको पता है फॉर्मूले, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख देंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा की जगह ए दे रखा है अपन को, और बटा में लिख देंगे अपन साइन ए। बीच में आपको पता है गुणा का निशान है। 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए बराबर क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए बटा कोस। दोनों अपने आप में गुणा में, तो आपको पता है गुण में अगर समान अंश व हर है तो अपन कट जाएंगे। जैसे कोस ए से ये इसका स्क्वायर चला जाएगा, साइन से इसका स्क्वायर चला जाएगा, और इसको अपन लिख सकते हैं कोस ए साइन ए। इससे ज़्यादा अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो अपना RHS है उसे लेंगे। अपने LHS को लिया तो अपना मान आ गया कोस ए साइन ए। अब अपना क्या लेंगे, RHS लेंगे और सोल्व करेंगे। अगर ये मान अपन को प्राप्त हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि RHS बराबर है
1/tan A प्लस कोट ए। साइन कोस में लाना है तो सबसे पहले अपन इन दोनों को इसमें बदलेंगे, साइन व कोस में बदलेंगे। तो 1 कोट को क्या लिख सकते हैं अपन, कोट को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए साइन ए, कुछ इस तरीके से। अब ऊपर तो आपको पता है 1 चल रहा है, बट्टा में जो राशि है इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो कोस और साइन का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए और साइन ए, कुछ इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा। फिर अपन इसकी कोस का कोस में भाग देंगे, कोस गया, साइन को फिर साइन से गुणा करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस का निशान, साइन से साइन गया, कोस को कोस से गुणा करवाएंगे तो ये फिर हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर ए। इस तरीके से अपनी जो नई राशि बन जाएगी 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा में अपना है कोस ए साइन ए। ये पूरा बट्टा ए के बट्टा में लिखे हुए हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो आगे से अपन सोल्व करेंगे कि ए के बट्टा में भिन्न है तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आपको पता है, एक लिख सकते हैं अपन इसको, और ए के बट्टा में भिन्न है तो बट्टा वाली भिन्न को जब गुणा में लाएंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 1 अंश हर अंश में परिवर्तन, तो ये कोस ए और ये हो जाएगा साइन ए। बट्टा में चल रहा था आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको पता होता है 1, आप चाहिए यहाँ पे एक बार लिख लें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को इससे गुणा करवाएंगे और सीधा क्या बचेगा कोस ए साइन ए। अब इधर देखो अपन ने जब एलएचएस को सोल्व किया तो कोस ए साइन ए, और आरएचएस को सोल्व किया तो भी क्या है कोस ए साइन ए। अब अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 28 अपना कुछ इस प्रकार से है, कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा प्लस साइन की पावर क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन और कोस लेके आना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो साइन कोस है इसको साइन कोस में परिवर्तित करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ अपना एलएचएस। एलएचएस है मेरा कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले अपन इसको साइन कोस में परिवर्तित करें तो साइन कोस के अलावा तो यहाँ पे सिर्फ एक टेन ही है, तो अपन टेन को चेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कोस थीटा। इसको तो सेम ही रखेंगे, इसमें कोई चेंज करना नहीं है अपन को अभी। ये हो जाएगा साइन क्यूब बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरीके से। अब बट्टा में अपन इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर अपना कोस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, बट्टा की राशि का मैं आपको पता एलसीएम लूँगा कोस और 1 का, तो ये जाएगा कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा का जब 1 में भाग देंगे तो कोस थीटा बढ़ जाएगा, कोस थीटा को फिर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस का निशान। यहाँ पे अपनी जो समीकरण चल रही है वो है साइन की पावर क्यूब बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ इस तरीके से। अब देखो 1 के भाग में एक भिन्न दे रखी है, इस भिन्न को आपको पता है भाग से गुणा में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा गुणा अंश हर में, और हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा तो कोस जो हर में था वो अंश में आ जाएगा, और ये अपना कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। और प्लस में जो अपनी समीकरण चल रही है वो सेम ही रखनी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसा देखो स्ट्रक्चर अपना एक सवाल पीछे भी अपन ने किया है वो सेम बन चुका है। अब देखो कोस को कोस से गुणा करवाएंगे तो कोस स्क्वायर तो है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या लग जाएगा कोस क्यूब थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है विद्यार्थियों।
इतना कर लेने के बाद अपन आगे स्टेप करेंगे, प्लस ये हो जाएगा अपना साइन क्यूब थीटा बट्टा ये है साइन और ये कोस, यहाँ पे कोस और रे। थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे सभी जगह यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस और ये यहाँ पे भी माइनस। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। यह प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा। अब देखो कोस क्यूब कोस माइनस साइन, साइन क्यूब कोस माइनस साइन, तो दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम अपन ले लेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। फिर आपको पता है कोस साइन सेम है, तो यहाँ पे बच जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस हो जाएगा प्लस माइनस साइन, ये हो जाएगा अपना साइन क्यूब थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे ये माइनस का निशान होगा, यहाँ पे भी माइनस का निशान होगा। ठीक है, अब देखो ये अपना एक फिर फॉर्मूला हो गया बीजगणितीय, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको पता ही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ, ये अपना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर लिख देंगे ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए और बी, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोस थीटा और साइन थीटा। बट्टा में अपना क्या है, बट्टा में अपना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना लिखने के बाद अपन देखेंगे कि साइन कोस साइन माइनस कोस कट गया, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो, बराबर क्या होता है आपका, एक होता है। तो मैं इसे लिख दूंगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस ये हो गया अपना कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो ये प्राप्त होने के बाद अपना जो RHS था वो भी क्या है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपने जो अभी सॉल्व किया है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अतः लिख देंगे बराबर RHS। अतः अब लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सीधा। क्वेश्चन नंबर 29 अपना कुछ इस प्रकार से है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर हो P, तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर अपन को लेके आना है साइन थीटा। देखो दिखने में थोड़ा अलग है लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, सेम ही सवाल है। पी का मान आपके पास में दे रखा है और सिद्ध पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। अब पी का मान अपन यहाँ रख देंगे, तो सबसे पहले आपको LHS अपना ये और RHS अपना ये, इतना समझ में आ गया। अब देखो अपन LHS लिखते हैं, अपना LHS हो गया अपना LHS पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपको दिया है P बराबर है अपना, क्वेश्चन से आप लिख लेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ से मैं P के मान अपने LHS में रखूँ तो P का मान रख देता हूँ मैं sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा आपको, और माइनस का 1 sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है विद्यार्थियों, इतना अपन ने कर लिया। अब आगे अपन क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने यहाँ पे स्क्वायर खोल देते हैं। कुछ आपको पता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी sec थीटा और अपना tan थीटा माइनस का 1 जो दे रखा है, इसका भी खोल देंगे, सेम ही होएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और ये हो जाएगा अपना tan थीटा प्लस में 1। अब यहाँ ये कैसे आया, तो अपन यहाँ पे कोष्टक लगा के लिख देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है विद्यार्थियों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको फिर वापस से अपनी सर्व समीकरणों को याद करना होगा जो आपने देखी है, जो कुछ ये होती है। जैसा अपन सर्व समीकरण एक वो होती है अपनी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कोष्टक बना के कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपना sec स्क्वायर थीटा। और जब एक को पक्षांतरण कर देंगे उस तरफ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर थीटा -1। यानी sec स्क्वायर लिखने के लिए 1 + tan होना चाहिए और tan स्क्वायर लिखने के लिए sec स्क्वायर -1 होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर अपन को यहाँ पे एक बार दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वापस बनाएंगे। देखो कैसे, ये जो एक माइनस यहाँ पे है मैं इसको उठा के आगे ले आऊँ, ये जो प्लस यहाँ पे है इसको उठा के मैं आगे ले आऊँ। प्लस माइनस में संख्याओं को आगे पीछे करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। तो अपना अगला स्टेप यही रहेगा कि sec स्क्वायर, ठीक है, ये जो माइनस का है ये बनाने के लिए ये माइनस वाला पीछे से मैं आगे ले आया। और आगे जो अपना सवाल था उसको मैं सेम ही लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा +2 sec थीटा और ये अपना tan थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जो माइनस पीछे था उसको अपन आगे ले आए हैं अपनी सर्व समीकरण के स्ट्रक्चर से थोड़ा सरल करने के लिए। अब यहाँ पे जो sec है उसको मैं अपन sec ही रखते हैं। अब देखो sec यानी प्लस वाला है तो मैं यहाँ पे इसको ले आऊँगा +1 प्लस ये हो जाएगा अपना tan स्क्वायर थीटा +2 sec थीटा और tan थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, इतना लिखने के बाद ये प्लस में थोड़ा इसको अपन कोष्टक में लगा दें कुछ ऐसे और इसको लगा दें कुछ ऐसे। ठीक है, ये दोनों अपनी सर्व समीकरण हैं, अर्थात 1 + tan है तो sec लिख दूंगा और sec -1 है तो वहाँ tan लिख दूंगा। तो यहाँ पे 1 sec -1 है, sec -1 तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो जाएगा 2 sec थीटा और ये हो जाएगा अपना tan थीटा। sec की जगह sec ही रहेगा। 1 + tan, तो 1 + tan अपने पढ़ा sec स्क्वायर होता है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं sec स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 2 sec थीटा और ये हो जाएगा अपना tan थीटा। कुछ इस तरीके से। अब देखो tan और tan 2 tan हो जाएगा, sec और sec 2 sec हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख लेंगे कि tan और tan, तो ये अपन इसे लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। sec और sec 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस जो पीछे बच रहा है अपना 2 sec थीटा व tan थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इनमें कॉमन लेना है। जैसे देखो दो पद है आपके पास में, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, tan इसमें भी है, tan इसमें भी है, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, sec इसमें भी, sec इसमें भी। तो मैं क्या लिखूँगा कि दोनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये मेरा 2, वो एक tan कॉमन आ रहा है तो मैंने tan थीटा कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, 2 कॉमन आ गया, tan थीटा आ गया, tan स्क्वायर था तो अंदर बच जाएगा आपका एक tan थीटा, फिर ये हो जाएगा प्लस का 2 कॉमन आ गया, sec tan फिर बाहर आ गया तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा आपका sec थीटा। थोड़ा सा सावधानी से ध्यानपूर्वक समझे, यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया, sec भी है तो sec थीटा भी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया अपना। जब 2 कॉमन आ गया, sec थीटा आ गया तो sec स्क्वायर था तो एक sec बच जाएगा अपना sec थीटा प्लस। अब क्या करेंगे कि sec तो बाहर कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा अपना ये tan थीटा। कुछ इस तरीके से इतना कर लेने के बाद आप देखो एक स्ट्रक्चर बन रहा है अपना। सवाल अपना देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आधा सवाल अपना यही सोल्व हो चुका है कि जब 2 राशियां गुणा में कट चुकी है, ये tan + sec है, ये sec + tan है, दोनों ही प्लस की राशियां हैं, एक जैसी है, तो अपन इनको आपस में इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इतना सोल्व कर लिया, फिर अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा
टेन थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको अपन साइन व कोस में परिवर्तित कर देते हैं, साइन व कोस में परिवर्तित कर देंगे। तो टेन बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, और सेक बराबर लिख सकता हूँ 1 कोस थीटा, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो अपनी ऊपर वाली भिन्न है साइन बटे कोस और नीचे वाली भिन्न है 1 कोस। तो ऊपर वाली जो भिन्न है साइन थीटा बटे कोस थीटा भाग भिन्न के बटा में भिन्न है, उसे गुणा में परिवर्तित करेंगे अपन कुछ इस तरीके से। तो आपको पता है जो एलसीएम है वो अपना 1/कोस है, वो हो जाएगा कोस थीटा बटे 1। तो इस कोस से ये कोस गया और अपना आ गया साइन थीटा। अब गौर से देखो यही अपना क्या है RHS, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आगे क्वेश्चन नंबर 30 अपना कुछ इस प्रकार से है, यदि कोस ए बटा कोस बी बराबर m हो तथा कोस ए बटा साइन बी बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि m² प्लस n² गुणा कोसेक स्क्वायर बी बराबर आपको लेके आना है n। अब देखो इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सर दोनों थीटा का मान अलग दे रखा है, कोई बात नहीं, जैसा मान दे रखा है आपको वैसा ही रखना है। तो सबसे पहले अपना LHS लिख लेते हैं। अपन को क्या लेके आना है n m² प्लस n² कोस स्क्वायर बीटा b बराबर आपको लेके आना है n²। तो मैं अपना लिख लेता हूँ पहला LHS, ये है अपना है m² प्लस n² कोष्टक और गुणा में अपना है कोस स्क्वायर b और लेके आना आपको n², यानी n का मान लेके आना है। n का मान इसके अनुसार ये होता है। तो देखेंगे अब मान रखूँ मैं m का मान आपके पास ये रहा, n का मान आपके पास ये रहा। तो यहाँ पे लिख देंगे मान रखने पर, मान आप रखें तो m का मान है अपने पास में कोस a बटा कोस b का स्क्वायर प्लस n का मान है कोस a बटा साइन b का स्क्वायर। अगर साइन ए है तो साइन ए कोस बी जो दे रखा है वही लिखना है आपको, अपनी तरफ से आप इसे कुछ चेंज नहीं कर सकते। और गुणा में आपका चल रहा है कोस स्क्वायर बी। अब देखो ये जो स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है तो मैं इसे अलग अलग से लिख सकता हूँ। तो मैंने इनको लिख दिया कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर बी। इसको एक बार अपन साइड में रखेंगे, अभी इसकी गुणा नहीं करवाएंगे, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये दो भिन्न बन चुकी है अपनी और इन दोनों भिन्नों का अपन क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी। कुछ इस तरीके से अपना स्क्वायर आ गया। अब देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी। तो ऊपर ऑलरेडी अपने पास में कोस स्क्वायर ए साइन और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी गुणा में प्लस साइन से साइन गया, ये हो जाएगा कोस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर ए तो था ही, गुणा में आ जाएगा कोस स्क्वायर बी। ठीक है, इतना इसको अलग रखें और ये जो पीछे गुणा में दे रखी थी राशि उसको कोस स्क्वायर बी को अपन अलग रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखेंगे अपन कि ये भी गुणा में, ये पूरा पद और इस पद के साथ ये पद गुणा में। ठीक है, तो गुणा में आपको पता है आंसर आपस में कट सकते हैं। तो ये देखो कोस स्क्वायर बी और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर बी आपस में कट गया। तो अब जो पीछे बची है उसको लिख लेते हैं अपन कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर बी। ये तो कट गया आपस में और बटा में अपना साइन स्क्वायर बी। अब देखो कि एक
और ये 2, इन दोनों में जो चीज़ आपके कॉमन आ रही है वो अपन पहले कॉमन ले लेंगे। जैसे कोस ए यहाँ पे भी है, कोस ए यहाँ पे भी है, तो मैंने दोनों में कोस ए कॉमन ले लिया। तो कोस स्क्वायर ए कॉमन लेने के पश्चात पहले पद में बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस कॉमन आ गया था, बचेगा अपना कोस स्क्वायर बी। बटा में जो राशि है वो आपको पता है, इसके बटा में लिख दो, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये हो गया साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी प्लस का निशान, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसके लिए लिख देंगे अपन 1, तो फिर 1 को इससे गुणा करवाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी। इतना सोल्व करने के बाद इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, ये आ गया अपना। अब देखो अपना जो RHS था, RHS क्या था, RHS था अपना n स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थियों। तो n स्क्वायर देखेंगे, n स्क्वायर, ठीक है। n का मान आपके पास में क्या है, n का मान है कोस ए और साइन बी, ये अपने मान लिख लिया, n स्क्वायर बराबर कोस ए साइन बी, इस तरीके से। अब अपने पास जो चाहिए n स्क्वायर का मान चाहिए, तो मैं इसका भी स्क्वायर लगा दूं, तो मैंने इन दोनों पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। और ये स्क्वायर अंश पे भी है, हर पे भी है, तो मैं आपको पता लिख सकता हूँ इसे कि कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, यानी n स्क्वायर का मान क्या होगा अपना, n स्क्वायर का मान होगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। और आप देखें कि जो आपने LHS को सोल्व किया था उसका मान भी क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखो ये यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी अपन इसका बी ही लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखें। अतः देखो LHS बराबर RHS, अतः अपन लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS। इसी तरह ये अपनी 7.1 प्रश्नमाला पूर्ण हुई। सभी सवालों को आप ध्यानपूर्वक समझें और करें। और आपको पता ही है कि प्रत्येक एग्जाम में 7 पॉइंट प्रश्नमाला से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसी बार भी जरूर आएगा। तो आप प्रत्येक सवाल को समझें और आसानी से करें, और प्रत्येक सवाल करने से पहले आप सभी सर्वसमीक्षाओं को याद जरूर करें। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।